आज के लेक्चर में खुशामदीद आपको। आज हमारा जो टेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और ये जो है यहाँ पे हम जो देखने जा रहे हैं वो कंप्लीट एफर्मेटिव सेंटेंसेस है जो ग्रेड 9 की ग्रामर की बुक में से हैं, और वो बुक जो है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड से। तो फार्मूला है उसका फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसके बाद इस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पूरी वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में, वो देख लें कि वो मैंने एक एक्सरसाइज ली है। उस एक्सरसाइज को जो है तमाम वर्ब्स को सेपरेट किया है, और फिर उन तमाम वर्ब्स की 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब मैंने दी हैं। उसके बाद मैंने फिर उनमें से फ्रेजल वर्ब सिलेक्ट किए हैं, फ्रेजल वर्ब के मीनिंग मैंने दिए हैं। इसके आगे जो है इस एक्सरसाइज में जितने नाउन जो इस्तेमाल हुए हैं उनके फिर मैंने सिंगुलर और प्लूरल बना के दिए हैं, और साथ में कायदे भी सिखाए हैं, इत्यादि भी बताए हैं। तमाम जो है ये लेक्चर जो है कलर कोडेड है। इस कोड को आपने समझना है और उसको भी देखना है। अब जब याद करने का जो तरीका होता है वो भी आपने देखना है कि जब आपने किसी जैसे वर्ब को याद करना है तो याद रखें होल्ड एक बेस फॉर्म है। तो ये सारी जो बेस फॉर्म्स हैं ये आपने ऐसे ही याद कर लेनी है कि आज की जो मेरे पास बेस फॉर्म्स हैं सीखने के लिए वो कौन कौन सी हैं। होल्ड है ऐसे यानी कि आपको जुबानी आती हो, होल्ड, कम, शाउट, गो, वेट और एक्ट और रिसीव। जिसकी मेमोरी 100% यानी वो बच्चा ज़हीन तरीन होता है वो एक दफ़ा इन सबको पढ़ेगा और उसके बाद वो सारे के सारे लिख लेगा। तो उस बच्चे की याददाश्त जो है वो दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में होती है। जो बच्चा इसमें से मतलब है कि 80% याद रखेगा, मतलब ये टोटल दो है, 2 4 6 7 है, इनमें से 5 एक याद कर लेगा। वो भी मतलब दुनिया के ज़हीन तरीन नहीं, लेकिन उनसे थोड़े नीचे वाले तबके में आएगा। तो ये याद रखें, अगर आप टॉपर की लिस्ट में हैं तो ये आपको एक दफा पढ़ने से सारी के सारे वर्ब्स आपको पता होगा कि ये वर्ब्स आए हैं, तो आप टॉपर की लिस्ट में हैं। और आगे जाकर भी आपका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट होने वाला है। एजुकेशन को लेकर आपने एजुकेशन जरूर करनी है, और जिसको 2 या 1 याद रहता है तो उसके लिए जो है वो मुश्किल में है, उसकी याददाश्त जो है वो कमजोर है। आगे वो मेहनत कर करके साफ ज़ाहिर है साथ तो उसने भी तैयार कर लेने हैं। बहरहाल, तो जो बात करने का मकसद है कि आपने V1 जो है आपने सारा याद कर लेना है, फिर V1 का सारे का पास्ट फॉर्म आपने सीखनी है। होल्ड की कौन सी होती है जी, हेल्ड। कम की केम, शाउट की शॉउटेड, गो की वेंट होती है। वाह, वेट के पास्ट क्या होता है? प्रेजेंट में वेट, पास्ट में वेटेड। प्रेजेंट में एक्ट, पास्ट में एक्टेड। इस तरह आपने फिर रिसीव, रिसीव्ड। जब आपने पास्ट फॉर्म याद कर ली, सीख ली, अब आपने इन दो को याद कर लेना। अब आपने बेस फॉर्म की अब आपने तीसरी फॉर्म भी सीख लेनी है। होल्ड की तीसरी फॉर्म क्या होती है, या V3 क्या होता है, हेल्ड। कम की क्या होती है, कम। और शाउट की शॉउटेड, गो की गॉन, वेट की वेटेड, एक्ट की एक्टेड, और उसके बाद रिसीव की रिसीव्ड होती है। इसी तरीके से आपने V1 की फिर V4 फॉर्म याद करनी है। वो आपने देखना है होल्ड से होल्डिंग, यानी पहली फॉर्म के साथ ING कैसे लगा हुआ है ये देखना है आपने। काम के साथ कमिंग, अब ई को उसने एलिमिनेट कर दिया है और साथ में जो है उसने लगा लिया है, ये देखिए ई यहाँ पे है लेकिन इस स्पेलिंग में नहीं है। ई को एलिमिनेट कर दिया है और साथ में ING लगा दिया। ई को हटा देना है आपने। शाउट से शाउटिंग, गो से गोइंग, वेट से वेटिंग, और एक्ट से एक्टिंग, रिसीव से रिसीविंग। अब इसका भी जो एंड वाला ई है उसको भी ड्रॉप कर दिया है और ING लगाया। अब आप जब ये फॉर्म भी सीख लें तो अब आपने होल्ड से होल्ड V5 सीखनी है। होल्ड से होल्ड यानी एस लगा है, काम से कम्स एस लगा है, शाउट से शाउट्स एस लगा है, गो से गोज ES लगा है, वेट से वेट्स एस लगा है, एक्ट से एक्ट्स एस लगा है, रिसीव से रिसीव्स एस लगा है। एक बात जो आपने बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, इसको इस बात को ज़हन में रख लेना है कि ये जो एस या ES लगाया जा रहा है वर्ब के साथ, ये वर्ब को सिंगुलर बना रहा है। ये याद रखना है आपने। यानी वर्ब को जब सिंगुलर बनाना होता है तो एस या ES लगाते हैं। वैसे जो वर्ब होता है बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है। ये प्लूरल है और इसके साथ आपने एस या ES लगा के वर्ब को सिंगुलर बना लिया है। ये बात आपने बड़ी ध्यान से रखनी है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर जो होता है सब्जेक्ट लगता है। जैसे ही सिंगुलर है तो उसके साथ कभी भी आप एक्ट नहीं लगाएंगे, एक्ट्स लगाएंगे। यानी ये सिंगुलर जो है, ये ब्लू वाला सारा जो है वर्ब सिंगुलर है, ये लगाएंगे। शी के साथ भी आप शॉर्ट्स लगाएंगे, शी गोज, शी वेट्स, शी एक्ट, शी रिसीव्स, इट रिसीव्स।
और असलम, फर्ज करें असलम या एक नाम है अकबर है, अकबर गोज, एक नाम सिंगुलर के साथ आपने सिंगुलर वर्ब्स लगाने हैं। इस बात को आपने बड़े अच्छे से पल्ले बांध लेना है, ये बहुत फायदेमंद होगी आपके लिए। उस हमारे पास नेक्स्ट है V1 जो है हमारे पास है, ये आपने सी सारे फिर उसी तरीके से सारे नाम आपने याद कर लेने हैं। और उसके बाद जो है V1 में पनिश है, उसके बाद जो है punished, find, end, ended, bring, brought, looked, operated और light का lit। अब देखिएगा क्योंकि आपने वहां पे जो है जुमलों में तो लिट आता, अब लिट से आपको ये ना पता होता कि लाइट भी इसी की फॉर्म है और बाकी 5 का भी इतना पता नहीं होता। तो खैर फिर इसी तरीके से पनिश की आपने पनिश्ड, फाइंड की फाइंड, एंड की एंडेड, ब्रिंग की ब्रॉट और लुक की लुक्ड और ऑपरेट की ऑपरेटेड, लाइट की लिट। फिर आपने भी 4 बना लेनी है, आईएनजी इनके साथ लगाते जाएंगे, लेकिन फिर वही ई ड्रॉप करके आईएनजी लगाना है, यहाँ भी ई ड्रॉप करके आईएनजी लगाना है और ये यहाँ पे लाइटिंग यानी कि इससे लाइट से बनेगा। अब यहाँ पे जो V5 है SCIS वाली फॉर्म बनानी है, यानी इस बेस फॉर्म को आपने सिंगुलर बनाना है। ये जो ग्रीन है ये सॉरी ब्लू है, ये आपके सिंगुलर वर्ब्स हैं, यानी वो ये प्लूरल है और ये ग्रीन, ये डार्क रेड जो है वो प्लूरल वर्ब है और ये जो सारा ग्रीन है ब्लू है सॉरी ब्लू वर्ब जो है ये सिंगुलर है। अब इनको आप देख लें, लुक प्लूरल, लुक्स सिंगुलर, लाइट लाइट्स, ये नाउन के जो सिंगुलर प्लूरल बनाने का रूल है उसके ये अपोजिट होता है, ये आपने याद रखना है। वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं, ये याद रखना है आपने। क्यों? अगर आप ये याद रख लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आपका एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक होता है, बहुत मसला बच्चों को करता है, पूरी जिंदगी के लिए आपका सॉल्व हो जाएगा। आप देखें ही के साथ आप एंड्स लगाएंगे, ही के साथ एंड नहीं लगा। अच्छा दे प्लूरल होता है, ज्यादा के लिए होता है। आप दे के साथ आपने यहाँ से वर्ब लगाना है, यानी आपने एंड लगाना है तो एंड लगाना है, ब्रिंग लगाना है, एंड्स नहीं लगाना आपने, क्यों? दे प्लूरल है। तो ये असूल आपने याद रखना है कि वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, ये फ्रेजल वर्ब मैंने अलग कर दिए हैं। फ्रेजल वर्ब है, उनकी इंग्लिश मीनिंग है, उर्दू मीनिंग है। आप ये देख लें, वेंट ऑन का मतलब होता है हड़ताल पर चले जाना या शुरू करना। टू एंटर अ स्टेट और स्टार्ट एन एक्टिविटी, एक्टेड अपॉन। फ्रेजल वर्ब होता है, एक वर्ब होता है और उसके साथ एक पार्टिकल जुड़ा हुआ होता है जो कि आमतौर पर प्रीपोजिशन होता है। इनको मिलकर अब दोनों का मानी और होता है, लेकिन जो मिलकर मानी बनता है वो अलग बनता है। तो ये फ्रेजल वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब में मेन वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है। मेन वर्ड कौन सा होता है? वर्ब होता है। फ्रेजल वर्ब साथ में एक जो है पार्टिकल जुड़ा हुआ होता है, जैसे ऑन, अपॉन, अप, आफ्टर, ये पार्टिकल्स हैं और ये मेन वर्ब है। अब वेंट ऑन, एक्टेड अपॉन, ब्रॉड ऑफ, लुक्ड आफ्टर। अब देखिए वेंट ऑन का मतलब क्या है कि किसी हालत में चले जाना या किसी एक्टिविटी का स्टार्ट करना, शुरू करना, आगाज करना। एक्टेड अपॉन का मतलब क्या है? टू फॉलो और ओबे, यानी कि ये एडवाइस या रूल होता है, उसको फॉलो या आप ओबे करेंगे तो आप एक्टेड अपॉन लगाएंगे। और ब्रॉड अप का मतलब होता है टू रेज आर केयर फॉर अ चाइल्ड, एक बच्चे की जो परवरिश करना होता है, बच्चे की देखभाल करना होता है, उसे ब्रॉड अप कहते हैं। लुक आफ्टर जो होता है टेक केयर ऑफ समवन, इसमें जो है ब्रॉड अप होता है परवरिश करना और लुक आफ्टर होता है देखभाल करना। रेज आर केयर फॉर अ चाइल्ड और टेक केयर ऑफ समवन। तो अब जब आप इनको ये देख लें कि वेंट ऑन, एक्टेड अपॉन, ब्रॉड अप और लुक्ड आफ्टर, इनका मानी ही मिलकर फ्रेजल वर्ब है जो वर्ब बनेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक को देख लेना और बस ये वेंट, गो, चले गए, एक्ट, बस ये अलग नहीं, मिलकर ही फ्रेजल वर्ब भी याद कर लें, ये भी आगे बहुत इस्तेमाल होने वाले होते हैं। आप असल में, हाँ, मैं ये चाहता हूं कि जब आपने एक सेंटेंस याद करना है तो उस सेंटेंस की सारी ग्रामर को समझ लें, उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझ लें, उसकी सारी ग्रामर को समझ कर फिर उसको मेमोराइज कर लें, आगे जाकर आपको फायदा होगा। इसके बाद हमारे पास है, अब जो है वो नाउन्स, मैंने इन तमाम जो सेंटेंसेज हैं, 14 सेंटेंसेज हैं, जो एक एक्सरसाइज है पास्ट इंडेफिनिट की ग्रामर की किताब में से, उसमें से जितने नाउन्स हैं वो मैंने सिलेक्ट करके उनके फिर प्लूरल बना दिए। अगर वो प्लूरल था तो उसका सिंगुलर बना दिया और साथ में मैंने हाईलाइट कर दिया है कि कैसे बनना है। ये जो हाईलाइट मैंने किया ये रेड कलर में, आप गौर से देखें सब जो है ये इस तरफ से सिंगुलर है, इस तरफ प्लूरल है, और प्लूरल जो बने हैं वो एस या ई एस के इजाफे से बन रहे हैं या फिर कोई और चेंज होगा। अब याद रखें आपके नाउन जो होता है वो बेसिकली सिंगुलर हालत में होता है और फिर उसका प्लूरल बनाया जाता है।
जैसे पर्सन है, अच्छा ये देखिए पर्सन का पीपल होता है, आमतौर पे हम लोग याद ही नहीं करते कि पीपल का सिंगुलर क्या होता है। तो इसलिए आप याद रखें पर्सन का जो है वो पीपल होता है, या दूसरी तीसरी में याद करते हैं 10वीं तक भूला हुआ होता है। इसलिए मैं आपको ये दोबारा सारे के सारी चीजें जो है दोबारा से एक दफा आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ। अब देखिए पर्सन का पीपल हो गया प्लूरल, बिल्कुल डिफरेंट रूल से। लेबरर का लेबरर सिर्फ एस लगा है, स्टूडेंट स्टूडेंट सिर्फ एस लग रहा है, यानी क्लार्क क्लार्क, इन सब के साथ एस लगता जा रहा है। सिर्फ एक देखिए वोमन का जो है वोमेन, यानी ए को ई में तब्दील कर देना है, और चाइल्ड के साथ आर ई एन लगाना है, और चिल्ड्रन बन जाएगा। बाकी सब का एस के साथ आपने उनका प्लूरल बना लेना है। तो ये भी आगे मैंने मीनिंग भी लिख दिए हैं, वो भी आपने समझ लेने हैं, कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे जो है सिंगुलर नाउन्स हैं और फिर उनका प्लूरल बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ गार्डन के साथ एस लगा है, यहाँ पे ई एस का प्लूरल बनाया। अब याद रखें जब ई एस का प्लूरल आपने बनाना है तो उससे पीछे जो है वो एक जो है ब्लेंड होगा, या दो लेटर होंगे, वो आपने याद रखना वो कौन सा ग्रुप है। यानी जब सी एच आएगा तो आपने ई एस लगाना है, याद रखें। जब नाउन का आखिरी दो लेटर जो है, हर्फ जो है वो सी एच होंगे तो आपने ई एस लगाना है। इसी तरीके से जब आगे आएंगे तो साथ में, अभी यहाँ से आप ये याद रख लें कि जब मेरा नाउन सी एच पे खत्म होगा तो मैंने ई एस लगाना है। बस ये आपने ये असूल यहाँ से ही याद रख लेना है, आगे जो आएगा वो साथ साथ ही फिर याद करता जाता है बंदा। कुछ जब तक ये एक्सरसाइज आए तो आपको पता होगा मार्च, मार्च के साथ मैंने क्या किया, ई एस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मार्च जो है सी एच पे खत्म हो रहा था। जब भी कोई नाउन जो है सी एच पे खत्म होगा तो मैं ई एस लगाऊंगा। ये असूल आपने यहाँ से याद रख रहे हैं, बाकी सब के साथ एस है वो आप वैसे ही याद कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अब सेंटेंसेस आ जाते हैं। हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, मैंने रेड कलर जो दिया है, ये सारे रेड जो है ये सब्जेक्ट्स हैं, और तमाम ब्लू जो है, ब्लू कलर जो है वो वर्ब्स हैं। और उसके बाद ये जो पर्पल पर्पल है वो हमारे पास है इनका ऑब्जेक्ट्स, और ये जो ग्रीन है ये एजेंट्स हैं। तो मुझे आपने ये कलर कोडिंग याद रख लें और खुद ही देखते जाएं। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये सारे फिक्रों के आप आराम से सब्जेक्ट देख लें, फिर सारे फिक्रों के तमाम वर्ब्स देख लें, फिर वर्ब्स को आप उनकी फॉर्म याद कर लें। सब्जेक्ट जो है वो नाउन होते हैं, नाउन के आप सिंगुलर प्लूरल कर लें, और वर्ब्स के जो है आप फॉर्म्स याद कर लें। और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट में जो नाउन्स आ रहे हैं उनके भी आप कर लें। उसके बाद जो है एडजंक्ट को अलग से अच्छे से याद कर लें कि ये एडजंक्ट आए हैं। बिल्कुल अलग अलग सारे जो हिस्सों में आप ग्रुप्स बना के इनको मेमोराइज कर लें, जेहन में रख लें। उसके बाद इनको समझना भी यही समझना होता है, और क्या होता है। अब आपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचान करने का क्या तरीका होता है, मैं कैसे पहचान करता हूँ, या कोई बच्चा पहचान कैसे करेगा, तसल्ली कैसे करेगा कि यही है। अब पता तो है कि दी पीपल सामने लिखा खड़ा है कि ये सब्जेक्ट है, तो आपको भी पता चल गया ये सब्जेक्ट है। लेकिन पहचान करने का ये तरीका होता है कि हेल्ड, ये काम जैसे है यहाँ पे शाउटेड, फर्ज करें ये एक्शन हुआ है, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है आपने ये समझना है। द स्टूडेंट शाउटेड, शाउट करने वाले कौन है, वो द स्टूडेंट्स है। यानी इस एक्शन को करने वाले जो है वो सब्जेक्ट जो है, करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो द स्टूडेंट्स हैं। अब द स्टूडेंट शाउटेड व्हाट, उन्होंने क्या शाउट किया है, क्या शाउट किया, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, मफूल होता है। इसी तरीके से यहां से आप देखें, द पीपल हेल्ड, द पीपल हेल्ड अ मीटिंग इन द गार्डन। अब हेल्ड मुनक़िद की, किन्होंने, लोगों ने, लोगों ने मुनक़िद की। अच्छा जी, क्या मुनक़िद किया, एक मीटिंग। अब मुनक़िद करने वाले, इस एक्शन को करने वाले कौन हुए, द पीपल। और उन लोगों ने मुनक़िद क्या किया है, उन्होंने एक मीटिंग की है, एक जलसा किया है। कहां पर किया है, इन द गार्डन। अब देखें करने वाला कौन है, वो हमारा फाइल होता है, और क्या किया है उन्होंने, वो हमारा मफूल होता है। और ये जो कहा, इन द गार्डन, साफ सारे ये जगह है, तो आप कहेंगे कहाँ, तो ये जो कहाँ होता है ये हमारा मुतल्ले के फेल होता है, ये फेल को मजीद बताता है, और इसे इंग्लिश में अजंक्ट कहते हैं, अजंक्ट। तो हमारे पास जो है इसमें एस वी ओ ए पैटर्न है, एस वी ओ ए पैटर्न है। तो आपने ये समझ लेना है। फिर इधर से भी ऐसे लोगों ने बाग में जलसा किया, तो किया, अच्छा ये भी याद रखें, किया, निकाला, लगाए, की, कर दी, ये जो लफ्ज है ये भी याद रखें। ये नहीं, करना से किया, निकालना से निकाला, लगाना से लगाए, करना से की, और देना से दी।
इस तरह यानी जो हमारे पास फेल होता है बुनियादी हालत में उर्दू में, उसको हमने ऐसे करना है, यानी ये किया है नहीं होगा, किया था नहीं होगा, किया गा नहीं होगा। यानी जमाना वाली जो पहचान होती है, जमाना वाली पहचान होती है हो हूं, ये नहीं होगी। था थे थी माजी वाली पहचान भी नहीं होगी, फ्यूचर वाली पहचान गा गे गी नहीं होगी। यानी हाल वाली पहचान, माजी वाली पहचान और फ्यूचर वाली पहचान इन जुमलों में नहीं होती। तो आपने ट्रांसलेट फिर ऐसे करना है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। क्या लगाना है? सिर्फ सेकंड फॉर्म। और इसमें जो है ने का लफ्ज भी आएगा, और ये ने जो है ये फायल के बाद ही होगा। लोगों ने यानी ये लोग फायल है, मजदूरों ने यानी मजदूर फायल है, तुलबा ने यानी तुलबा फायल है, क्लर्कों ने क्लर्क जो है इसमें फायल है, मजदूरों ने मजदूर इसमें फायल है। यानी ये सारे सब्जेक्ट है। ने से जो पहले होगा वो सारे के सारे आपके सब्जेक्ट होंगे, फायल होंगे। बड़ी आसानी से आप पहचान कर लें, कोई मसला ही नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स। पनिश करने का जो एक्शन हुआ है, एक्टिविटी हुई है, वो किसने की है? टीचर ने की है। इसका करने वाला कौन है? वो टीचर है। अच्छा, द टीचर पनिश्ड किसको? किसको पनिश किया है? स्टूडेंट्स को। ये किसको का जो जवाब होता है वो होता है मफूल। फाइंड, जुर्माना किया। किसने जुर्माना किया? हेडमास्टर ने। किसको किया? द नॉटी बॉयज को। तो फेल और जो फायल और मफूल है वो पहचानने का सवाल आप पूछते जाए। ऑपरेटेड अपॉन, ऑपरेटेड अपॉन मतलब किसने ऑपरेट किया है, किसने ऑपरेशन किया है? डॉक्टर ने। इस एक्शन को करने वाला कौन हुआ? तो डॉक्टर है, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। फिर किसका किया है? ये जो किसका का जवाब होगा ये आपका मफूल होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी यहाँ पे जो ये सारा पैटर्न चल रहा है, इन सारी स्लाइड में जो सारा पैटर्न है वो सब्जेक्ट, ये सारे मैंने आपको बताया था, रेड जो है सब्जेक्ट है और ग्रीन जो है, ब्लू जो है वो वर्ब है, और ये जो पर्पल कलर है ये आपका ऑब्जेक्ट है। एस वी ओ, एस वी ओ, एस वी ओ, एस वी ओ, एस वी ओ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, वी वेटेड फॉर यू। यहाँ पे जो है वेटेड, हमने इंतजार किया। क्यों किया? तुम्हारे लिए। अब ये यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है फॉर यू, ये है हमारे पास एडजंक्ट है, मुतअल्लिक के फेल है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। वी एस वी ए इसका पैटर्न है। दे एक्टेड अपॉन आवर एडवाइस, एस वी और ये ओ है, आवर एडवाइस ऑब्जेक्ट है। अब देखें एक्टेड अपॉन ये अमल कर गया, अमल करने वाले कौन है? दे। दे एक्टेड अपॉन, उन्होंने अमल किया किस पर? मेरे मशवरे पर। तो मतलब साफ है ये उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई रिसीव्ड योर लेटर, रिसीव करने वाला कौन है? आई। आई रिसीव्ड क्या? रिसीव किया योर लेटर, यानी ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे आपका खत मिल गया। अब देखिए ये जो होता है मुझे आपका खत मिल गया, मुझे आपकी याद आ रही है, आई मिस यू। मुझे आपकी, मुझे का मतलब यहाँ पे आई करना है आपने, मी या वो नहीं करना आपने, ये समझ लें। मुझे आपका खत मिल गया, आई रिसीव्ड योर लेटर। ये नहीं कहना कि आपने मुझे तो मी होता है, मुझे की इंग्लिश क्या होती है, आई की तो मैं होती है, मुझे आई। ये यहाँ पे इस जुमले को भी ध्यान में रखना है। मुसाफिरों ने जंगल में आग लगाई, द पैसेंजर लिट, क्या लिट किया उन्होंने? क्या जलाया? द फायर, आग को जलाया, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट। तो उम्मीद है आपको इन चीजों की समझ आ रही होगी। मैंने आपको बोला है कि सब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे वो रेड कलर में है, और ब्लू कलर में हमारे पास सारे के सारे वर्ब्स हैं, और ये जो ग्रीन कलर में है ये एडजंक्ट है, और ये पर्पल कलर जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट्स को दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप हर सेंटेंस की जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसको समझें, याद करें। उसके देखिए पहला मरला होता है याद कर लें, समझने के साथ साथ वक्त के साथ साथ आता रहेगा। मैं आपको एक हेल्पर के तौर पर काम कर रहा हूँ, मेन तो आपने टीचर को फॉलो करना है। टीचर जब आपको समझाएगा तो आप वहां पे क्विक होंगे, आपको बात की ज्यादा समझ आएगी। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप जो ट्रांसलेशन के एक्सपर्ट हो जाएं, ग्रामर के एक्सपर्ट, देखिए मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर भी सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन सिखा रहा हूँ। ये ग्रामर टोटल जो है 9th-10th शुरू की क्लासों से आपसे शुरू हो रही है, ये आपको बहुत काम आ जाएगी। हर तरह की ग्रामर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, और ट्रांसलेशन मेथड से मैं आपको वो ग्रामर भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
इसलिए आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोज़ को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि कहीं भी कोई अहम बात मैं करता हूँ। थैंक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये आपका जो है ना, आपके ख़्याल है मेरे लिए, आपका जो है मेरे लिए परवाह होगी, और इसके बदले में यही चीज़ जो है मैं मुझे कुछ और ज़्यादा करने पर करेगी कि कहेगी कि कुछ करना चाहिए तुम्हें। मुझे इससे हिम्मत और हौसला मिलेगा कि मैं और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँ। ये वाक़या में बहुत बड़ी मेहनत करके बनाई जा रही हैं, और ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत काम है, घंटों-घंटों मुझे लग रहे हैं रिसर्च पे, फिर लेक्चर प्रिपेयर करने पे, प्रेज़ेंटेशन करने पे, तो ये कोई छोटी-सी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे हम लोग इतने ज़्यादा वसाइल वाले लोग नहीं हैं, तो मैं एजुकेशन को जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक एजेंट के तौर पर आपका काम कर रहा हूँ, जो टीचर और स्टूडेंट का सिर्फ़ एक एजेंट होगा, और बुक और आपके दरमियान में जो एक गैप आ रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बुक में एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, वही रेड ब्लैक ये वो, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने कलर कोडिंग का काम शुरू कर दिया हुआ है, ताकि आप कलर्स के जरिए चीजों को सीखें और आपकी तवज्जो जो है वो बनी रहे। उसके बाद देखिए, आप जो प्रिंट में लेते हैं, आपके पास कलर प्रिंटर लेना, वो भी आप डॉक्यूमेंट्स बुक्स लेना बहुत महंगी बनती हैं और वैसे अवेलेबल भी नहीं होती हैं। तो आज के दौर में हर किसी के पास घरों में एंड्रॉयड मोबाइल ये वो जो है सबके पास होते हैं। जिनके पास कंप्यूटर है बड़ी बात है, लैपटॉप है बड़ी बात है, लेकिन कंप्यूटर कम से कम सबके पास होता है, तो वो इस लेक्चर को वहां पे देख के अपने जो है वो इल्म को या अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे से सीख सकता है। तो मेरा मकसद आपके लिए तालीम को दिलचस्प बनाना है, रंगों के जरिए खूबसूरत बनाना है, और आप बच्चा जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ना कि उससे बेजार हो। और हर वक्त किताब खोल के जो बैठना होता है उससे भी थोड़ा जो है, क्योंकि दुनिया आने वाले दौर में तो डिजिटल होती जा रही है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जो है थोड़े डिजिटल ही होते जाएं।